नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर से खतरा पैदा कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार देखा गया ये वायरस अब कई देशों के लिए खतरा बन चुका है। आज हमारे साथ इसी विषय पर जुड़े हैं डॉक्टर पंकज छाबड़ा जी। उनसे जानेंगे आखिर कोरोना का जो ये वेरिएंट सामने निकल कर आ रहा है ये कितना खतरनाक है और क्या इसके सिम्टम्स हैं, और जितने भी जो अभी कोरोना के वेरिएंट्स आए थे उनसे कितना ज़्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है। उनसे जानेंगे पूरे विस्तार से इसके बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूँगी और यही जानना चाहूँगी कि जो ये वेरिएंट सामने निकल कर आ रहा है ये क्या है, कैसे इसकी जो जाँच है वो की जा सकती है, क्या इसके सिम्टम्स है, ज़रा उसके बारे में। देखिए जी, जो कोरोना वायरस है ये नॉर्मली म्यूटेट कर रहा है। नेचुरली इसमें म्यूटेशन आता है, जैसे हमने लास्ट ईयर भी देखा था। पहले अल्फ़ा वेरिएंट आया था, फिर बीटा, फिर डेल्टा प्लस, अभी ओमाइक्रोन वेरिएंट आया है। हर वायरस जो भी सर्कुलेट करता है वो नेचुरली म्यूटेशन उसमें होती है। अब म्यूटेशन कितना लेवल है वो देखना है। अगर म्यूटेशन एक या दो स्टेप की होती है उसमें जो वैक्सीन्स हैं जो काम कर जाती हैं। ओमाइक्रोन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो म्यूटेशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। पहला, कि ये कितना ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करता है जिन लोगों को पहले वैक्सीन या इन्फेक्शन हो चुका है। इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, बिकॉज़ अभी इसकी जांच चल रही है। वैक्सीन वाले लोगों में ये कितना अफेक्ट करेगा, या जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उसमें कितना अफेक्ट करेगा, ये सिर्फ टाइम और रिसर्च ही बताएगा। हाँ, डेफिनेटली वायरस जो ये ओमाइक्रोन है इसमें इतना जो म्यूटेशन है वो डेफिनेटली डब्ल्यूएचओ ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब वीओसी बोला हुआ है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये वायरस सर्कुलेशन में आके लोगों में इन्फेक्शन को बढ़ाएगा, और इसका जो ट्रांसमिशन है, जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाने की इसकी क्षमता है वो पहले वाले वेरिएंट से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आने वाले टाइम में और हमारा जो रिसर्च से ही पता लग पाएगा कि ये कितना ज़्यादा सीवियरिटी करेगा, कितने ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन करेगा, और इसका क्या फ्यूचर कोर्स होने वाला है। सबसे पहली बार ये अभी जैसे कि बताया कि दक्षिण अफ्रीका में इसको देखा गया, लेकिन अभी लगभग ये 16 से 17 देशों में फैल चुका है। देखिए कि किस तरीके से ये लगातार अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। तो कैसे इस पर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है कि क्योंकि अभी देखा भी जा रहा है कि लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उनको लगता है कि कोरोना चला गया है, खतरा एकदम से उनको लग रहा है कि टल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, कोरोना वायरस अभी जब तक एक इसमें के वर्ड बोलते हैं, नो वन इज सेफ टिल एवरी वन इज सेफ। मतलब जब पूरे विश्व में कभी भी कहीं पे भी अगर एक केस भी है तो उस एक केस से पूरे विश्व को खतरा है। तो ऐसा नहीं कि दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है और बाकी 13 कंट्रीज़ में हो रहा है तो इंडिया में इसका प्रभाव नहीं आने वाला। हाँ, डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने कर दिए, इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कई कंट्रीज़ ने कर दिए ताकि वो इस वायरस को अपने कंट्री में आने में थोड़ा डिले कर सके, ताकि जो अपना ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपने हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन है उनको आप रैंप अप कर दें। अगेन मैं दोबारा ये बोलूँगा कि इस कोरोना वायरस में जो ओमाइक्रोन वेरिएंट है ये कितना सीवियर होगा ये सिर्फ टाइम बताएगा। हो भी सकता है जिससे भी दक्षिण अफ्रीका में जितने भी पेशेंट इसके पाए गए हैं उनमें से सारे पेशेंट्स को जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल माइल्ड है। ऐसा नहीं देखा गया कि उससे किसी पेशेंट में डेथ हुई है। तो हम यही आशा करते हैं कि इसका जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो, माइल्ड इन्फेक्शन की तरह ये निकल जाए, और हमारा जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो इसमें असर करें। जी। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि अभी मैं हमारे ही फरीदाबाद की बात करूँ तो धीरे-धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। क्या ये तीसरी लहर आने का संकेत है? क्या, क्योंकि अभी तो यही कहेंगे कि जो दूसरी लहर है वो थमी नहीं है। क्योंकि कोरोना के केस किसी दिन 8 आते हैं तो किसी दिन 2 आते हैं। तो ये कहाँ तक लग रहा है कि ये कब तक खत्म हो सकता है? मैम, तभी ख़त्म तभी होगा जब ये सब लोग अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे। क्योंकि कभी डब्ल्यूएचओ की एक और स्टेटमेंट आई थी कि कोरोना वायरस शायद इंडिया में एंडेमिक हो सकता है। एंडेमिक का मतलब है कि जैसे डेंगू और मलेरिया है वो एंडेमिक है इंडिया में, ये कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन ये परमानेंटली इंडिया से कभी गए नहीं है। इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ तीनों के इतना क्लाइमेट्स में इतना फ़र्क है। हो सकता है कि ये कोरोना वायरस भी हमारे यहाँ पर एंडेमिक हो जाए। इसका जो लेवल है इसको हम एक नीचे गति तक रखें ताकि इतनी ज़्यादा लोगों में ना फैले। तीसरी वेव का जहाँ तक सवाल है वो सेकेंड वेव भी थमी नहीं है। अभी भी इंडिया में 8 to 10,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, और 8 to 10,000 केसेस आने का मतलब है कि सेकेंड वेव अभी भी चल रही है, चाहे किसी और पॉकेट में चल रही हो किसी और पॉकेट में, लेकिन है इंडिया के अंदर ही। तो अगर हम बोले फरीदाबाद को बाकी कंट्री से अलग करके रखते, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि अभी सेकेंड वेव आ रही है और ओमाइक्रोन अभी तक इंडिया में आया नहीं है। तो ओमाइक्रोन जितना डिले हो सके उसके लिए वैक्सीन और कोविड बिहेवियर वो अपना तरीका अपनाते रहिएगा।
सर अगर मैं बात करूँ, जैसा कि अभी आपने बताया कि इंडिया में कोई केस आया नहीं, अगर आता है तो किस तरीके से उस पर जैसे कि उसको थमाया जाएगा, क्या कहें कि जैसे वैक्सीन की अभी लोगों को डोज लग चुकी है, कितना उस पर कारगर होगा, इसके बारे में भी ज़रा थोड़ा बताइए, क्योंकि लोग वैक्सीन ले चुके हैं फिर भी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वैक्सीन ले चुके हैं तो उनको कोरोना नहीं होगा, ऐसे भी कुछ लोगों के अंदर ऐसी थिंकिंग है। देखिए, हमने सेकंड वेव में जो देखा है फर्स्ट वेव से, सेकंड वेव में जिन लोगों को वैक्सीन लग गई थी और वैक्सीन लगने के बाद भी उनको इन्फेक्शन हुआ है, उनको जो इन्फेक्शन था वो काफ़ी माइल्ड था। मतलब हल्का सा गला खराब और बुखार के बाद ये सब लोग ठीक हो गए थे। तो हम यही मान के चलते हैं कि जिन लोगों को सेकंड वैक्सीन लग गया और जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, उन लोगों में अगर ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आता भी है तो सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड होंगे। लेकिन इस टाइम पे कहना बड़ा मुश्किल है इस चीज़ के लिए। तो जब तक कि हमारे पास पूरा सबूत, पूरा कुछ सारा ट्रीटमेंट इसका नहीं आता, वैक्सीनेशन अभी भी हमारा बेस्ट स्ट्रेटजी है इस डिजीज़ के अगेंस्ट। कई कंट्रीज़ में तो बूस्टर डोज इन्होंने ऑप्शनल कर दिया है। बूस्टर डोज उन लोगों में ज़्यादा अनिवार्य है जिन लोगों की एज 65 के ऊपर है या फिर जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होने का भी टाइम रहता है। अब जिन लोगों में कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब है जैसे डायबिटीज़ है, ओल्ड एज है या हार्ट की डिजीज़ है या लंग्स की डिजीज़ है, जिन लोगों में कहीं ना कहीं क्रोनिक डिजीज़ चली आ रही है, इन लोगों में एंटीबॉडीज़ विद टाइम धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों में बूस्टर डोज लगवाने का फ़ायदा है। या फिर कोई हेल्थ प्रोफेशनल है जो कि डायरेक्टली, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि कोरोना वायरस पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, इन लोगों में बूस्टर डोज लगवाने का फ़ायदा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसे कोई गाइडलाइंस आया नहीं है, इसलिए अभी हम बूस्टर डोज के लिए एडवाइस नहीं कर सकते। जी। सर कोई मैसेज लोगों के लिए किस तरीके से अभी कोरोना को लेकर अवेयर रहे, ज़रा उस। जो मैसेज हमारा फर्स्ट वेव में था वही मैसेज हमारा सेकंड वेव में है, और आने वाला अगर थर्ड वेव उम्मीद करते हैं ना आए, पर अगर थर्ड वेव आती भी है तो भी हमारा मैसेज वही रहेगा: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। फर्स्ट वेव में हमने एसएमएस बोला था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन। अभी हम बोल रहे हैं ये तीनों प्लस वैक्सीनेशन। जिन लोगों की वैक्सीनेशन पहली हुई है, उनका अगर सेकंड वैक्सीनेशन का टाइम आ गया है तो सेकंड वैक्सीनेशन लगवा लें। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है एक भी, वो अपने शरीर के साथ और अपने घर वालों के साथ काफ़ी जोखिम उठा रहे हैं। तो उन लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि अपना वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करवाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज छाबड़ा को, जिन्होंने बताया कि जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है वो क्या है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि हमारे इंडिया में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया इस वेरिएंट का, फिर भी उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, और सबसे बड़ी बात की वैक्सीनेशन की दोनों डोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना को खत्म करने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।